तो यार हर साल जोसा काउंसलिंग के अंदर कुछ ना कुछ सीटें इंक्रीज करी जाती है, इस साल भी सीटें इंक्रीज करी गई हैं। इस साल मोस्ट ऑफ द बच्चे जो 60,000, 70,000, 80,000 रैंक तक थे, वो बच्चे एनआईटी ट्रिपल आईटी की सीट लेने से कतरा रहे हैं और प्राइवेट की सीएससी पकड़ ले रहे हैं, प्राइवेट की आईटी पकड़ ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे यार इस बार इतना ज्यादा सीएसआईटी का भूत है ना लोगों के अंदर कि लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि एनआईटी के अंदर भी कुछ ऐसी अंडररेटेड ब्रांचेस हैं जिसकी फीस भी बहुत कम है, प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन है और उन स्टूडेंट्स को मिल जाती है जिनको इसकी थोड़ी सी जानकारी होती है। इसमें बहुत जानकारी का अभाव है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब करके रख रखा है तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अंडररेटेड एनआईटीज की लिस्ट। अगर सब्सक्राइब करके रख लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो अगले वीडियो में मैं ट्रिपल आईटी की लिस्ट लेकर आ जाऊंगा। कल ही वीडियो बना दूंगा, सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 1 लाख जनरल रैंक तक ये एनआईटी जाते हैं और यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो 10 लाख का पैकेज, 12 लाख का पैकेज तक लग रहा होता है। बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले कॉलेज की मैं बात करूंगा, वो है एनआईटी त्रिची। अब देखो कुछ बच्चे जो कि इस रैंक की रेंज में है, 30,000 की रेंज में है रैंक, ठीक है, 30,000 की रेंज में जनरल रैंक। ओबीसी डब्ल्यूएस की बात करूंगा, 40,000 तक ओबीसी डब्ल्यूएस रैंक है या ओबीसी डब्ल्यूएस के स्टूडेंट की सीआरएल रैंक है 40,000 तक, और एससी एसटी कैंडिडेट है अगर कोई और उनकी सीआरएल रैंक 1 लाख तक भी है, तो त्रिची का प्रोडक्शन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्यों भाई साहब? इसका एवरेज पैकेज देख लो, 14 एलपीए का इसका एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज भी 30 लाख के अराउंड का गया हुआ है इसका। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए है। इसमें यहां पर अगर आप और कॉलेज के अंदर जाओगे तो कहीं पे सिविल, कहीं पे मैकेनिकल मिल रही होती है, तो बेटर है कि कॉलेज ही बेटर चूज कर लिया जाए। अगला ऑप्शन एनआईटी राउरकेला का माइनिंग इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। अब आप कहोगे माइनिंग और फूड प्रोसेसिंग भी एक ऐसी ब्रांचेस है, बेटा किसी भी प्राइवेट कॉलेज की सीएससी पकड़ लेना, उसका एवरेज देख लेना कितना होता है, और उससे ज्यादा एवरेज है एनआईटी राउरकेला के माइनिंग और फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग की, प्लस टैग अलग है एनआईटी का। ठीक है, अब देख लो भाई, जनरल कैंडिडेट अगर 40 से 50,000 रैंक है, इवन सीएसएबी में भी जाओगे, स्पॉट राउंड में भी जाओगे, 50,000 से ऊपर भी रैंक है, तो भी ये कॉलेज आराम से आपका अलॉट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की अगर सीआरएल रैंक, में कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, सीआरएल रैंक अगर आपकी 60 से 70,000 है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में हो, ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट 1 लाख से 1.5 लाख रैंक तक भी है, मैं सीआरएल रैंक की बात कर रहा हूं, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाना चाहिए। अगर जोसा में नहीं आएगा तो सीएसएबी में तो आना ही आना है। ऐसे कॉलेजेस के लिए ना आपको एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस ऑर्डर की लिस्ट चाहिए होती है, और आपको पता है जोसा के चॉइस ऑर्डर बनाने में कितनी प्रॉब्लम आती है। तो जोसा का चॉइस ऑर्डर बनाने के लिए मैंने एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम, एक सैंपल चॉइस ऑर्डर और उसको कैसे एडिट करके आप अपना खुद का ऑप्टिमाइज्ड चॉइस ऑर्डर बना सकते हो, इसके ऊपर एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही अफोर्डेबल है। और अगर आप जोसा काउंसलिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास वो प्रोग्राम होना ही चाहिए। वहां पर मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी डाल रखी हैं जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती है कि भाई ये भी ऐसे भी हम लोग को चॉइस फिलिंग करनी होती है, तो वो आप जाके जरूर चेकआउट करना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनआईटी कलीकट की प्रोडक्शन ब्रांच 40 से 50,000 जनरल रैंक तक, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, 60 से 70,000 सीआरएल पे ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 1 से 1.2 लाख तक अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है, सीआरएल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, यहां तक जा रही है। 10 एलपीए का इसका एवरेज पैकेज है। अगर इसमें आप होम स्टेट में लैंड करते हो, सपोज इसमें भी अगर आप होम स्टेट में लैंड करते हो, राउरकेला में अगर आप ओडिशा में हो, होम स्टेट में ओडिशा में हो, तो ये नंबर 1 लाख तक चला जाता है, 1 लाख से 1.5 लाख तक चला जाता है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले जो है वो 1.5 लाख से 2 लाख रैंक तक भी कॉलेज पा जाएंगे, और एससी एसटी वाले तो भाई 2 लाख प्लस पे भी ये कॉलेज पा जाते हैं। इसके अलावा एनआईटी कलीकट की प्रोडक्शन में अगर आप यहाँ के होम स्टेट में लैंड करते हो, केरला के होम स्टेट में हो, तो भी आपको यार अच्छा खासा होम स्टेट कोटा मिलता है। यहाँ से आप 20,000 रैंक प्लस कर सकते हो, यहाँ पे 10,000 रैंक प्लस कर सकते हो, और यहाँ पे आप अच्छी खासी 30,000 रैंक तक प्लस कर सकते हो। ठीक है, जमशेदपुर का प्रोडक्शन एंड मेटलर्जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसकी जानकारी नहीं होती है। प्रोडक्शन और मेटलर्जी ब्रांच यहाँ का बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि भाई जमशेदपुर आपका झारखंड में लैंड करता है, जो कि जमशेदपुर टाटा सिटी कहा जाता है। यहाँ पे जो कोर ब्रांचेस है बहुत जबरदस्त करती है। 10 एलपीए से ज्यादा का एवरेज पैकेज है हर एक ब्रांच का, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है दोनों ब्रांचेस का। 40 से 50,000 जनरल रैंक तक तो जोसा में चला जाएगा जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर सीएसएबी में बैठते हो 60,000 रैंक तक भी आराम से ये दोनों ब्रांचेस आ जाएंगी। 60 से 70,000 रैंक तक आपका जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी सीआरएल अगर इतनी है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है, 80,000 तक भी है, तो सीएसएबी में जाओगे तो अलॉट होने के चांसेस बन जाते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट की सीआरएल रैंक की मैं बात कर रहा हूं, सीआरएल अगर 1.2 लाख से लेके 1.5 लाख तक भी है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाना चाहिए। अगले कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं एनआईटी रायपुर का माइनिंग। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती हैं। छत्तीसगढ़ जो है वो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कोल माइंस प्रोड्यूस करता है, कोल प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से यहाँ की माइनिंग इंजीनियरिंग का जो प्लेसमेंट है वो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज की सीएससी से बहुत ज्यादा है, विच इज 10 एलपीए का एवरेज यहाँ पर आपको देखने मिलता है। 50 से 60,000 जनरल कैंडिडेट के लिए अगर आपकी रैंक है तो आपको यहाँ पर ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सीआरएल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए 60 से 70,000 रैंक तक कॉलेज अलॉट हो जाता है। 1 लाख से 1.5 लाख रैंक तक, 1.5 लाख रैंक तक भी एससी एसटी कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हो जाता है। साथ में बहुत जरूरी, अगर इसमें 10,000 रैंक सब में प्लस कर लेना अगर आप सीएसएबी में बैठते हो, क्योंकि सीएसएबी में इसकी जानकारी लोगों को होती नहीं है। यहीं पर एक ब्रांच और है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसका भी कट ऑफ सिमिलर ही है, उसका भी कट ऑफ ऐसा सिमिलर ही जाता है और सिमिलर प्लेसमेंट है। एनआईटी दुर्गापुर की बात करते हैं, मेटलर्जी ब्रांच की 9 से 10 लाख का एवरेज है। ये कट ऑफ लिखी है जनरल की, सीआरएल ये है ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, और ये है आपके एससी एसटी कैंडिडेट की। यहाँ बहुत ज्यादा देखने वाली बात यह है, जो बच्चे होम स्टेट के अंदर हैं उनको यहाँ पर आप अगर यहाँ पे 10,000 रैंक प्लस कर सकते हो, मतलब जो वेस्ट बंगाल वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर एक स्पेशल फायदा मिल जाता है। यहाँ पे आप 10,000 रैंक प्लस कर सकते हो। यहाँ पर भी जो होम स्टेट में बच्चे हैं उनको अच्छा खासा फायदा मिलता है। यहाँ पे आप 20,000 रैंक तक प्लस कर सकते हो अगर आप होम स्टेट में हो। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, एनआईटी जालंधर की बात करते हैं। अब ये देखो यार, ये बड़ा स्पेशल कॉलेज है एनआईटी जालंधर। इसमें ना 3 ब्रांच है, एक ब्रांच में और लिखता हूँ जो लास्ट ईयर आई है, विच इज डेटा साइंस। ठीक है, अब अगर आपकी रैंक ना, आपका जो परसेंटाइल है 98 से ऊपर है, कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सीएसई नहीं मिल रही होती है, डेटा साइंस देख लो, अच्छा ब्रांच है, प्लेसमेंट बढ़िया लगेगा। बाकी अब देखो बढ़िया चीज, जो लो रैंक वाले स्टूडेंट्स उनके लिए समझ लो, एक यहाँ पे ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस के लिए जो कंपनीज आती हैं वो आईसी को अलाउ करती हैं, प्लेसमेंट भी कंप्यूटर साइंस जैसा ही है, 10 LPA प्लस का इसका एवरेज है। ये मात्र 2 कॉलेजेस के अंदर मैंने सुनी है, एक तो मैंने यहाँ सुनी है और एक मैंने एनएसयूटी के अंदर सुनी है, जीएनएसआईटी एनएसयूटी जो भी बोलते हैं उसके अंदर सुनिए। 30 से 40 हजार जनरल रैंक तक जाएगी, 40 से 50 हजार ईडब्ल्यूएस ओबीसी रैंक तक जाएगी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए जाएगी, 70,000 से 90,000 तक आप एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ये ब्रांच जा रही होगी। 10,000 और प्लस कर लेना इसमें अगर आप होम स्टेट के स्टूडेंट हो, 10,000 और प्लस कर लेना अगर आप सीएसएबी में जाने वाले हो। बहुत सही चीज है, ब्रांच देख लेना। फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, एनआईटी कॉलेज चाहिए, रैंक बहुत लो है। अगर आप पंजाब में होम स्टेट हो, 1 लाख से 1.5 लाख जनरल कैंडिडेट के लिए टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जाती है। अदर स्टेट वालों के लिए 60 से 70,000, ये साल 80,000 जाने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं 80,000 जाने वाला है। 80,000 से 1 लाख ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए और 1.5 लाख से 2 लाख रैंक तक एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, ये सीआरएल लिखी हुई है मैंने, ये जाने वाला है इस साल 100% टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। प्लेसमेंट बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है भाई, कि अगर तुम समझ रहे हो प्लेसमेंट तो बेस का बहुत ही रद्दी होगा। 8 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में इसका एवरेज है, जो कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज से बहुत बेटर है। और एनआईटी की फीस तो आपको पता ही है बहुत कम होती है, तो आरओआई बहुत अच्छा निकल कर आता है। अगली चीज, एनआईटी सिलचर का सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये मैंने कट ऑफ लिखा है जनरल कैंडिडेट के लिए, ये लिखा है डब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, ये लिखा है एससी एसटी के लिए। सिलचर में होम स्टेट कोटा बहुत तगड़ा लगता है, ये 1 लाख रैंक तक चला जाएगा। ठीक है, ये 1 से 1.5 लाख रैंक तक चला जाएगा और ये 2 लाख सीआरएल रैंक तक जाने वाला है 100%। 9 लाख से ऊपर का इसका एवरेज पैकेज है एनआईटी सिलचर के सिविल का। ठीक है, अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, एनआईटी श्रीनगर। ये बड़ा बेहतरीन कॉलेज है, बड़ा बढ़िया कॉलेज है। इस कॉलेज के अंदर मोस्ट ऑफ द बच्चे इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई सिक्योरिटी इशूज है यहाँ पर, और आज तक इस कॉलेज के अंदर कुछ भी नहीं हुआ इतना बड़ा। ठीक है, 2016 के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, लेकिन वो बहुत ही छोटा इंसिडेंट था, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। इसकी एनआईएफ रैंकिंग लगातार इंप्रूव कर रही है, प्लेसमेंट लगातार इंप्रूव कर रहे हैं तेजी से। कॉलेज इंडिया का सबसे सुंदर कॉलेज की अगर आप लिस्ट बनाओगे तो सबसे खूबसूरत कॉलेज में ये टॉप के 2-3 नंबर पे तो आता ही आता है। 3 ब्रांचेस मैंने यहाँ पे लिखी है, एक तो सिविल और मेटलर्जी। अगर जनरल कैंडिडेट हो, 80,000 रैंक तक भी आई हुई है तो आपको यहाँ पर ब्रांच अलॉट हो जाएगी, जोसा में हो जाएगी, नहीं तो सीएसएबी में हो जाएगी। 70 से 1 लाख रैंक तक फॉर ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ये सीआरएल लिख रखी है मैंने, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1 लाख से 2 लाख रैंक तक। फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक 40 से 50,000 आया होता है, बट उनको कहीं पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए या थोड़ा ऊपर की ब्रांच चाहिए। यहाँ की इलेक्ट्रिकल देख सकते हो, 40 से 50,000 पे इलेक्ट्रिकल जाती है, 50 से 70,000 फॉर ईडब्ल्यूएस ओबीसी सीआरएल लिखा हुआ मैंने, और 70,000 से 1 लाख तक एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ब्रांच जा रही होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अच्छी चीज यहाँ पे और बताता हूँ, जम्मू कश्मीर के हो अगर आप, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें 1-1 लाख 1.5 लाख रैंक तक जाती है। तो अगर आपकी 1.2 लाख से ऊपर रैंक भी है तो भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ अलॉट हो जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब अगली चीज सुन लो, एनआईटी भोपाल का मेटलर्जी, एनआईटी मेघालय का सिविल, एनआईटी अरुणाचल का सिविल, एनआईटी आंध्र प्रदेश का बायोटेक। ये वो चीजें हैं ना जो बच्चे अवॉइड कर देते हैं, कहते हैं यहाँ तक कौन जाएगा यार। ठीक है, इन कॉलेजेस में कौन जा रहा है, इतनी दूर दूर कॉलेजेस हैं। 6 से 9 लाख का यहाँ का एवरेज है। ठीक है, फीस यहाँ सबकी आपको पता ही कमी होती है। ओवरऑल एनआईटी की जो फीस है, अगर कोई भी कंसेशन नहीं मिल रहा है आपको, कुछ भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो भी आपकी मैक्स टू मैक्स 10 लाख फीस होती है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए 60 से 80,000 रैंक तक, और अगर आप सीएसएबी तक जाओगे तो 1 लाख रैंक तक भी जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 80,000 से 1.2 लाख रैंक तक, अगर आप सीएसएबी में जाओगे तो 1 लाख से लेके 1.25 लाख से लेके 1.5-1.6 लाख तक भी जा सकता है। और एससी एसटी वालों के लिए तो 100% 2 लाख से ऊपर भी अगर आपकी रैंक है तो आपको ये एनआईटी मिल जाएंगे। ठीक है, अब यार बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यार आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, कमेंट कर देना है अगर आप सीक्रेट ट्रिपल आईटीज की वीडियो चाहते हो, यूपीएससी की वीडियो चाहते हो। जोसा काउंसलिंग की चॉइस ऑर्डर गाइडेंस प्रोग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, बहुत ही सस्ता प्रोग्राम है यार, लॉन्ग रन में ये 300-500 रुपए कुछ मैटर नहीं करने वाले। जितने भी स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हो, प्रोग्राम को जरूर अवेल करो, अच्छे से उसको फॉलो करो और अपना चॉइस ऑर्डर डिजाइन करो। दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।